मैं, आप सारे लोग यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, कॉलेज के युवा बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, शादी विवाह की उम्र एक समान होनी चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कैमरा आपकी तरफ जा रहा, आवाज आनी चाहिए, होनी चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक समान होना चाहिए कि नहीं? ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए एक समान होना चाहिए कि नहीं? ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन और प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन सबके लिए कॉमन होना चाहिए कि नहीं? ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन और ग्राउंड्स ऑफ इनहेरिटेंस सबके लिए समान होना चाहिए कि नहीं? माता पिता की देखभाल का अधिकार जितना बेटों को है वैसे बेटियों को भी मिलना चाहिए कि नहीं? एक पति और एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए कि नहीं? बस इतना हो जाए, बस इतना हो जाए, समझो हो गया एक देश एक विधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। बोले भारत माता की। मैंने इसलिए कहा कि ये वीडियो जब पहुंचे तो लोग पता होना चाहिए कि अजमेर वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार हो चुके हैं। क्यों भेदभाव करना? भाई देखिए, अब किसी ने बोला कि एक पति एक पत्नी वाले पे कम आवाज आई तो एक बार दोबारा करा लेते हैं। एक पति एक पत्नी होना चाहिए कि नहीं? लो जी, अब और तेज आवाज आ गई। और वो इसलिए भी जरूरी है कि आज की डेट में 1000 लड़कों पे बेटियां कितनी पैदा होती हैं? अब बहुत रेशियो बढ़ा है। पिछले 10 साल में बड़ा प्रयास किया, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना किया, बड़ा प्रमोट किया, भ्रूण हत्या बंद किया, तब जाके 930 हुई हैं। नहीं तो पहले यह मामला 850 था। बेटी 850 और बेटे यानी 150 ऐसे कुंवारे चल रहे थे। अब मान लो उसमें कुछ संघ के प्रचारक हो गए, कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग में चले गए, कुछ लोग ब्रह्म कुमारी चले गए, कुछ लोग नागा सन्यासी बन गए। कितना भी करें फिर भी रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा था। अब जो है चलो 930 1000 है तो भाई 70 का गैप है। 70 वाले इसलिए 70 में चलो कोई ब्रह्म कुमारी चला जाएगा, कोई नागा सन्यासी बन जाएगा, कुछ लोग प्रचारक बन जाएंगे, कुछ लोग ऐसे कर लेंगे, तो कम से कम एक पति एक पत्नी वाला नियम चलता रहेगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आज से हजारों वर्ष पहले, और भारत का संविधान यही कहता है, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट भी यही है, और आज से हजारों वर्ष पहले एक पति और एक पत्नी का नियम भारत में लागू हुआ था। भगवान श्री राम ने लागू किया था। रामायण उठा के देखिए, भगवान श्री राम के पहले तक बहुविवाह था। उनके पिताजी ने 3 विवाह किया था। जो पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का सबसे बेस्ट मॉडल कहते हैं राम राज्य, वो कहते हैं उसके कुछ कारण है। मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए उन्होंने तय किया कि नहीं, हम एक विवाह करेंगे। क्योंकि बड़े भाई ने एक किया तो लक्ष्मण जी ने भी एक किया, भरत जी ने भी एक किया, शत्रुघ्न जी ने एक किया, चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया। भारत का संविधान कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28, कोई उठा के देख सकता है, संविधान में लिखा हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भी भगवान श्री राम है। उत्तरकांड में वर्णन है, द्वैसुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। भगवान श्री राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ये हो चुका है भारत में। हमारा संविधान भी कहता है और हमारी आवश्यकता भी है। आवश्यकता क्यों है आप समझो। हमारे पास जमीन है दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का 4%, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% ऑलरेडी हो चुकी है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ है और हमारी पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है, तो हम 20% हो चुके हैं।
जमीन कितनी, जोर से बोलो, और पानी कितना, और जनसंख्या, और बढ़ाने की जरूरत है क्या? और जरूरत है क्या? अरे शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही, चलो अजमेर वालों को ठीक ठाक हवा मिल रही है। कल मैं रात को सोया, मेरी जल्दी नींद खुल गई, मैंने सोचा इतनी जल्दी मैं जगा क्यों, तो समझ में आया, अच्छा दिल्ली में तो मैं जहर लेता रहता हूं इसलिए जल्दी नींद नहीं पूरी होती है, थोड़ी यहां हवा ठीक मिल गई इसलिए जल्दी नींद पूरी हो गई। दिल्ली में हम लोगों की जो उम्र है 12 साल कम हो चुकी है। वैज्ञानिक साइंटिफिक सर्वे आया है कि दिल्ली वालों की उम्र 12 साल कम हो गई है। किस लिए? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कारण। कैंसर जैसी बीमारी तेजी के साथ बढ़ रही है, रोज कैंसर हॉस्पिटल नए नए बन रहे हैं। क्यों? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कारण। क्यों? मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। भारत की 50% समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही है, शुद्ध आटा नहीं मिल पा रहा। सोच रहे हो कि नहीं हमें शुद्ध आटा तो मिल रहा है, शुद्ध आटा नहीं है भैया, उसमें इतनी यूरिया डाली हुई है, इतनी यूरिया डाली हुई है कि तुम खाते कम हो, तुम्हें शरीर को स्वास्थ्य कम मिलता है, बीमारी ज्यादा उसमें आती है। शुद्ध चावल नहीं मिल पा रहा, शुद्ध दाल नहीं मिल पा रही है। गरीबी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सड़क में भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, थाने में भीड़ है, तहसील में भीड़ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भीड़ है, हाई कोर्ट में भीड़ है, सुप्रीम कोर्ट में भीड़ है। और मूल कारण मिलावटखोरी बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो क्या होगा? मिलावटखोरी। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो जमाखोरी, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो कालाबाजारी। अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है। क्यों? मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है और हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़। 130 करोड़ तो आधार बन चुके हैं और आधार जिंदा लोगों का बनता है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। कनाडा की जनसंख्या है 4 करोड़ और हमारी जनसंख्या 150 करोड़। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। रूस की जनसंख्या है 15 करोड़ और हमारी जनसंख्या 150 करोड़। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़ 33 और हमारी जनसंख्या 150 करोड़। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चीन की पॉपुलेशन 145 करोड़ और हम कितने हो गए? 150। एक बात यह भी याद रखना, चीन वाले अगर 145 कर रहे हैं तो 145 ही क्यों? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर सरकार को पता चल जाता है। वहां घर में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। 100% बच्चों को हॉस्पिटल में पैदा होना, बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और जैसे ही पैदा होते हैं 24 घंटे वेट करते हैं कि मरेगा या जिएगा। 24 घंटे के बाद उसका एक यूआईडी जनरेट कर देते हैं, यानी 48 आवर के अंदर सरकार को पता चल जाता है कल चीन में कितने बच्चे पैदा हुए थे। तो चीन वाले अगर 145 करें तो 145। हमारे आधे बच्चे आज भी गांव में पैदा हो जाते हैं। जब जनगणना होती 10 साल 12 साल के बाद तब पता चलता अच्छा इतने बच्चे और पैदा हो गए। हमारे यहां 50% हॉस्पिटल में होते हैं, 50% गांव में होते हैं, घर में हो जाते हैं, दादी अम्मा करा लेती हैं, जरूरत ही नहीं होती है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे यहां 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे हर साल। 2024 में 3.25 करोड़ पैदा हो गए। अमेरिका में 1200 लोग पैदा हो रहे हैं, हमसे 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल है। 12,000 और हमारे यहां 90,000। यह सिचुएशन है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को थोड़ा लोन वोन दे के ये करके वो करके रोजगार दे पाती है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, संसद में और विधानसभा में बेरोजगारी पे चर्चा होती है, बेरोजगारी के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा ही नहीं होती। गरीबी पे चर्चा होती है, गरीबी के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा नहीं होती।
बढ़ते अपराध पे चर्चा होती है, अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पे चर्चा ही नहीं होती। बीमारियां बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य का बजट बढ़ता जा रहा है, क्यों बीमार लोग पड़ रहे हैं? कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। जो कुछ ले रहे हैं सब में मिलावट है, हवा में मिलावट, पानी में मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, जूस में मिलावट, हर चीज में मिलावट, और उसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। लेकिन कभी इसके मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा ही नहीं होती। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। 1950 में उसने पहला काम किया, बोले भाई देखो, जबकि क्षेत्रफल उसका 3 गुना ज्यादा है, बोले अब हम यहां हम दो हमारे दो लागू करेंगे। उसके बाद 70 के दशक में बोला अभी हम दो हमारे दो से भी बात नहीं बन रही है, अब हम दो हमारे एक कर देंगे। हालांकि वो गलत डिसीजन था, हम दो हमारे एक वाला। उसके बाद थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन सर्वे बताते हैं कि चीन ने यह काम करके 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक लिया। और चीन के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण है जो उसने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक लिया। वो फट से गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण सबसे बाहर निकल गया, सबको हाथ में रोजगार दे पाया, सबकी ठीक से केयर कर पाया, सबके लिए पूरा स्कूल दे पाया, सबको हॉस्पिटल दे पाया, सब कुछ कर पाया। और हम आज, वो कहते नहीं, रेगिस्तान में कितना भी बाल्टी बाल्टी पानी डालो क्या होगा? सूखा ही रहेगा। वही हो रहा है। इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स दे के दुखी हैं, जीएसटी वाले जीएसटी दो के दुखी हैं, टोल टैक्स वाले टोल टैक्स दे के परेशान, रोड टैक्स वाले रोड टैक्स दे, सारे टैक्स पेयर बेचारे टैक्स दे के परेशान है। और फिर भी गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट रुक नहीं रहा है। तो हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए ना? जोर से बोलो भाई। आवाज कम आ रही है, अजमेर की आवाज पूरी संसद तक जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी जानी चाहिए। हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए कि नहीं? हम दो हमारे दो, सबके दो लागू होना चाहिए कि नहीं? देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आधी समस्या खत्म हो जाएगी। भारत की 80% समस्याओं का रूट काज है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक करप्शन खत्म हो जाए, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खत्म हो जाए, बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आप देख लो, भारत में बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, आप बीपीएल कार्ड देख लीजिए। जिन लोगों ने हम दो हमारे दो अपनाया वो गरीबी से बाहर निकल गए, ये कड़वी सच्चाई है। जिन लोगों ने हम दो हमारे दो अपनाया उन्होंने बच्चों को ठीक ठाक एजुकेशन दे लिया। वो रिक्शा चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे, ऑटो चला रहे थे, तब भी छोटा परिवार था, 2 लोगों को पढ़ा लिखा के बच्चों को ठीक कर लिया, उनकी अगली जनरेशन थोड़ा ठीक हो गई, वो गरीबी के बाहर निकल गए। अटके कौन है? ज्यादा। वैसे भी एक पाव लड्डू लाओगे, घर में 4 आदमी हैं, सबको एक एक लड्डू मिल जाएगा। और घर में 20 है तो क्या होगा? मारपीट होगी कि नहीं? झगड़ा होगा कि नहीं? भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 ही कमरे मिल रहे हैं, 10 कमरे तो नहीं मिल रहे। तो जब 2 कमरे मिल रहे हैं तो फिर हम दो हमारे दो होना चाहिए कि नहीं? एक में माता पिता रह लेंगे, एक कमरे में 2 बच्चे रह लेंगे। ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर या तो 8-8 कमरे वाला मकान मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि एक देश एक विधान में एक देश एक नागरिक संहिता के साथ साथ एक देश एक जनसंख्या संहिता भी लागू करना नितांत आवश्यक है।